4 अक्टूबर 1977 यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में भारत के विदेश मंत्री हिंदी में भाषण दे रहे थे। ये पहली बार था भारत का कोई नेता विश्व पटल पर हिंदी में अपना भाषण दे रहा था और उन्होंने भाषण समाप्त किया जय जगत बोलकर, मतलब वसुधैव कुटुंब। मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो 2 दशक के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद दोस्तों जय जवान जय किसान में एड ऑन कर दिया जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और उनका जन्मदिन हम सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और 1940 के दशक में पत्रकार के रूप में भी इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, जब लखनऊ से इन्होंने राष्ट्रधर्म और डेली स्वदेश जैसी पत्रिकाएं शुरू की। बाद में जब 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ से ही पंचजन्या वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया तो उसके पहले संपादक भी ये रहे। फिर 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनसंघ शुरू किया तो उसके को फाउंडर भी अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से ये अपना पहला इलेक्शन भी लड़े। राजनीति इतनी रास आई कि 10 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे और इन्हें राजनीति में अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, वो भी कहा गया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का वो कविता में रूप जिससे वो राजनीति में लोगों के ऊपर कटाक्ष भी कर जाते थे और दोस्तों इनकी इसी जो है राजनीतिक समझ की वजह से ये देश के 3 बार 1996, 1998 और 1999 3 बार ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे। ये देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपनी 5 वर्ष जो है पूरे किए थे 1999 से 2004 के बीच। दोस्तों, इनके कार्यकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण हम हिस्से देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों इनके टाइम पीरियड में ही हम देखते हैं 1998 में ऑपरेशन शक्ति 11 मई को किया गया था, जिसके चलते परमाणु परीक्षण हुए। फिर उसके बाद 1999 में कारगिल की वॉर भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई। फिर दोस्तों ये प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जिसको गांव की जो सड़क है शहर तक जो है जोड़ी जा सके। फिर चंद्रयान 1 मिशन वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में अप्रूव किया। दोस्तों 2003 में अप्रूव हुआ था और 2008 में जाकर ये इसकी लॉन्चिंग इसरो द्वारा वो की गई थी। इसके अलावा दोस्तों चाहे मैं बात करूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, मतलब जो 4 बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको अच्छी सड़कों से नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना, या फिर वो डायमंड क्वाड्रिलेटरल हो, इन चारों महानगरों को हाई रेल स्पीड नेटवर्क से जो है कनेक्ट करना ताकि भारत का जो विकास है वो और प्रगति जो है वो कर सके। इनके टाइम पीरियड में ही भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% तक है वो चला। इनके टाइम पीरियड में ही 3 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुई। 84 दोस्तों जिसमें 2026 से पहले लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स नहीं बढ़ सकती। फिर 86 जिसमें कि शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट दे दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और दोस्तों 91 जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो लिमिट है वो सिर्फ 15% है वो कर दी गई थी।